नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। स्वागत है आपका जी बिजनेस के शून्य स्टूडियो में। और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है। हम आपको बताएंगे कि आज के बाजार में क्या कुछ खास है, खबरें कौन कौन सी हैं और उसका इम्पैक्ट होगा क्या। आज की चर्चा में हमारे साथ हैं सब्यसाची रे साहब, जो कि ईडी हैं जीजेईपीसी के। हमारे साथ हैं राजेश रोकड़े साहब, चेयरमैन जीजेसी के। और साथ ही हमारे साथ हैं अजय केडिया कमोडिटीज के। आप सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन चर्चा की शुरुआत एक महत्वपूर्ण खबर के साथ, और खबर हमें जो जानकारी मिली है, एक्सक्लूसिव जानकारी, वो ये कि चांदी की किल्लत पर सरकार जल्द एक महत्वपूर्ण मीटिंग कर सकती है। क्या है पूरी खबर, बताने के लिए जी बिजनेस संवाददाता अमरीश पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। अमरीश, बताइए, क्योंकि चांदी की शॉर्टेज है, कल मैं ज्वेलरी बाजार में भी था और फ्यूचर मार्केट के मुकाबले प्रीमियम पे चांदी बिक रही है 20 से 25 हज़ार रुपए ऊपर। क्या खबर है, क्या मीटिंग सरकार ले सकती है? जिस तरह से मतलब आपने बताया कि लगातार सोने और चांदी की कीमतें रिकॉर्ड हाई पर छू रही है और मार्केट में एक तरह की क्राइसिस होती जा रही है, उस किल्लत पर लगातार सरकार की नजर और सरकार की कोशिश है कि क्या ये किल्लत वाकई है, किसी सप्लाई की वजह से है, सप्लाई चेन में कोई दिक्कत की वजह से है, या फिर कोई होर्डिंग की जा रही है। असल वजह क्या है, इसको जानने के लिए सरकार ने सारे सभी स्टेक होल्डर से कहा है कि वो अपने तरफ से इनपुट दें और साथ साथ उनकी जो रिपोर्ट होगी उस पर सरकार को आगे क्या एक्शन ले सकती है उसको लेकर एक रिपोर्ट जो है वाणिज्य मंत्रालय भेजेगा वित्त मंत्रालय को। जो जानकारी हमारे पास इसके अनुसार जीजेईपीसी समेत जितने भी स्टेक होल्डर्स है, जो कि गोल्ड रिटेल से या फिर गोल्ड एक्सपोर्ट सिल्वर एक्सपोर्ट से जुड़े हुए हैं, उन सबसे कहा गया कि उनकी रिपोर्ट इस हफ्ते के अंत तक वो सौंप दे सरकार को, यानी कि वाणिज्य मंत्रालय को। वाणिज्य मंत्रालय अगले हफ्ते एक बड़ी बैठक बुला सकता है जिसमें कि ये सारे स्टेक होल्डर्स भी होंगे और उनके इनपुट पर उनसे ही चर्चा की जाएगी, उनसे पूछा जाएगा कि आखिर ये वजह क्या है। इसके साथ साथ औचक निरीक्षण के लिए भी जिस तरह के हमने पिछले साल देखा था कि जब कीमतें बढ़ना शुरू हुई थी या फिर त्योहार के आसपास, तो सरकार औचक निरीक्षण के लिए भी कुछ टीमें निश्चित कर सकती है। और इस जो औचक निरीक्षण होगा, इसमें कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय के साथ साथ बीआईएस और बाकी जो संबंधित विभाग है सरकार के काम करते हैं, वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो एक बड़ा एक्शन प्लान सरकार सिल्वर और गोल्ड, विशेष तौर पर सिल्वर को लेकर कर रही है और अगले हफ्ते उसमें किस तरह के कदम उठाए जा सकते हैं इस पर लेकर सरकार की नजर रहेगी। लेकिन ये जरूर है कि इस मैन मेड क्राइसिस पर सरकार लगातार फोकस किए हुए है और इसको काउंटर करने के लिए, इसके असर को काउंटर करने के लिए आगे कुछ एक्शन जरूर हो सकता है। महत्वपूर्ण खबर, आपने जीजेपीसी का जिक्र किया, बहुत शुक्रिया अमरीश आपका। और जीजेपीसी के ईडी हमारे साथ आज हैं इस चर्चा में, सब्यसाची रे साहब। सर, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। आपके पास क्या रिपोर्ट है सर, क्या आप मिल रहे हैं एक्सपोर्टर से? क्योंकि इस प्रीमियम के बीच एक्सपोर्ट में भी दिक्कत आ सकती है, तो आपके पास सिल्वर की शॉर्टेज को लेकर क्या रिपोर्ट सर? मृत्युंजय जी, देखिए, ये जो चांदी का जो शॉर्टेज है ना, 2-3 दिन से हमारा इधर पर न्यूज आए हैं। अभी तक पूरा इसका जो आप अभी सुना है कि हम लोग अभी तक रिव्यू कर रहे हैं। इनफैक्ट कल के बाद हम लोग रिव्यू करना चालू किया है कि क्यों सडनली ये शॉर्टेज आ गया है। नाउ ये हम लोग जब रिव्यू करने को गया कि दुनिया का हर जगह वो मार्केट में ये रिव्यू आ रहा है कि चांदी का स्टॉक का शॉर्टेज हो सकते हैं। ये न्यूज वर्ल्ड में आया है, ये ऐसा नहीं है कि इंडिया। क्योंकि आप हम सब लोग जानते हैं कि ये जो सोना चांदी बोलिए, कोई भी रॉ मटेरियल जो हमारा क्षेत्र में यूज होते हैं, इंडिया में तो प्रोडक्शन माइनिंग कुछ ही नहीं होता है, वो तो बाहर से हम लोग इंपोर्ट करते हैं। हम लोग इतना इंपोर्टर डिपेंडेंट है, उसके लिए गवर्नमेंट लगातार ये इंपोर्ट के ऊपर एक तरह से निगरानी रखते हैं। और वो निगरानी के हिसाब से ये भी कभी कभी पता चलता है कि कहीं से चांदी एक्सेस आ रहे हैं हमारा मार्केट में। फिनिश गुड्स का बात कर रहे हैं, कैसे ज्वेलरी के फिनिश गुड्स आ रहे हैं, तो बेस्ड ऑन दैट भी गवर्नमेंट कुछ डिसीजन लिया है, चांदी को रेस्ट्रिक्ट कर दिया इंपोर्ट, कुछ कंट्री से नहीं, पूरा क्षेत्र से। तो ये सब जो चांदी है, इसके ऊपर निगरानी और भी नजदीक से रख सकता है। इसी के लिए तो इतना आपको बोल सकते हैं कि अभी तक हमारा मेंबर का कुछ आए नहीं है कि चांदी का एक्सपोर्ट के लिए कमी है। क्योंकि दो डिफरेंट तरीके से ये देखना चाहिए मित्र जी। जब भी आप एक्सपोर्ट के लिए मेटल जैसे गोल्ड सिल्वर बोलिए, उसका एक डिफरेंट मायने से आता है, क्योंकि ड्यूटी फ्री हम लोग मिलता है बैंक से, क्योंकि कैनलाइज है। और एट द सेम टाइम जो आपको डोमेस्टिक में मिलता है, उसका तो जो भी है आप जीएसटी देके अभी छुड़ा लीजिए, उसका बॉन्ड ये सब का हिसाब नहीं है। अच्छा, तो उसी के लिए एक्सपोर्ट के लिए जो है वो शॉर्टेज ऑलवेज रहते हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट के लिए जो गोल्ड। ओके, आप ये कह रहे हैं कि के साथ बाहर में जाएंगे बेचने के लिए, तो कोई खरीदेगा नहीं। ये जो हमारा 5% 6% है। ये आपने बढ़िया बात कही सर। मैं कल ज्वेलरी बाजार में था ग्राउंड रिपोर्ट के सिलसिले में,
और वहाँ पर ये बात ठीक है कि शॉर्टेज है और जितनी चांदी चाहिए उतनी चांदी मिल नहीं रही है। एडवांस ऑर्डर जो है वो ज्वेलर नहीं ले रहे हैं चांदी देने का, और ग्लोबल शॉर्टेज भी है। आपने ये बात ठीक कही। अगर लंदन प्रीमियम पे चल रहा है LME, तो न्यूयॉर्क से फ्लाइट के जरिए चांदी को कुछ ट्रेडर बुक कर रहे हैं, जो आमतौर पे गोल्ड के ट्रांसपोर्टेशन में यूज होता है लंदन के प्रीमियम का फ़ायदा उठाने के लिए। ये बात तो ठीक है, लेकिन इसके बावजूद क्या आपको लगता है कुछ आर्टिफिशियल शॉर्टेज भी क्रिएट हुआ है सर इंडियन मार्केट में? सब्यसाची जी, सर आप म्यूट पे अनम्यूट हो जाएं प्लीज। वो थोड़ा जी जी मृत्युंजय जी, आप रेगुलरली ये जो प्रेशियस मेटल थे कि आप रेगुलरली रिव्यू करते हैं आपका चैनल में, एक चीज हम लोग को समझना चाहिए, जो सोना और चांदी के अंदर जो अंतर है वो क्या अंतर है हम बोलते हैं। सोना में वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल जैसा संस्था है जो होल वर्ल्ड का जो मार्केट है, जिसका जो प्रोडक्शन है, उसका जो डिमांड है, उसका जो रिफाइनरी है, ये टोटल इसके ऊपर निगरानी रखता है। दुनिया में जो गोल्ड का डिस्ट्रीब्यूशन है उसी के लिए एक आप बोल सकते हैं एक स्पेसिफिक एक वे से होता है। चांदी के लिए ऐसा कोई एजेंसी है नहीं जो दुनिया का जितना माइनिंग हो रहा है, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, उसका जो यूसेज है, उसका जो SOP है, ये सब लेके कोई देखने का कोई ऐसा कोई संस्था है ही नहीं। तो उसका भी एक रीजन हो सकता है कि जो डिमांड और अभी जो आ रहा है सडनली, ये जो आ गया है कि डिमांड और जो अवेलेबिलिटी है उसके अंदर जो अंतर आए हैं। और भी एक बात हम लोग को समझना चाहिए कि दुनिया का जो अभी जो मार्केट है ना, ये मार्केट, ये आप रेगुलरली बोलते हैं कि दुनिया दो तरह का मार्केट में, इन्वेस्टमेंट मार्केट और तीन तरह का मार्केट में। आपको एक को कैश जो है उसके ऊपर जो जैसे फिक्स डिपॉजिट एक्सेट्रा है उसके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट है, एक है जो शेयर में स्टॉक मार्केट को इन्वेस्टमेंट है, और एक कमोडिटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट है। तो ये हम लोग सब देखा है कि गोल्ड और सिल्वर का जो रैली चला है, ये सबसे बड़ा रीजन यही है कि इसके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट का जो डिमांड इतना बढ़ गया है, और ये इन्वेस्टमेंट का डिमांड अल्टीमेटली अभी ज्वेलरी का जो हमारा ज्वेलरी का जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके ऊपर असर आ रहा है, और फ्यूचर में जाके कैसे असर आ सकता है, ये जो अभी चांदी का आपका जो शॉर्टेज का जो बात चल रहा है, इसमें ये हम लोग को देखने का बहुत जरूरी हो गया है। क्योंकि आपका मेटल के ऊपर खाली इन्वेस्टमेंट, जैसे बार्स, बिलेट्स, कॉइन्स बोलिए, इसके ऊपर, या आप बोलिए कि वो जो ETF का डिमांड, ये जब बढ़ते जाएंगे जब, तो उसके लिए जो स्टॉक, फिजिकल स्टॉक का जो उसके लिए प्रावधान करना पड़ेगा, तो ज्वेलरी में उसके लिए कमी आएगा कि नहीं, इसका एक एनालिसिस करने का वक्त आ गया है। ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। हमारे साथ राजेश रोकड़े भी हैं, जुड़ चुके हैं, चेयरमैन हैं जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के। रोकड़े जी, काफ़ी प्रीमियम पे है सर जो स्पॉट का मार्केट है फ्यूचर के मुकाबले सिल्वर का, ये प्रीमियम कम होगा या आपको लगता है कि आगे और बढ़ जाएगा? नहीं, ऐसा तो आज तक के कभी नॉर्मली इतना ज्यादा प्रीमियम हुआ नहीं है, और ये 20,000 रुपए तक के प्रीमियम मतलब इट इज अ रियली मतलब अनएक्सपेक्टेबल, एक्सेप्टेबल भी नहीं है और एक्सपेक्टेशन के हिसाब से भी नहीं है। और मुझे लगता है कि शायद पिछले महीने 350 टन इंपोर्ट हुई थी अगस्त में सिल्वर, और सितंबर में सिल्वर इंपोर्ट हुई है 700 टन, मतलब डबल हुई थी। मुझे पता नहीं अभी इस महीने का तो आंकड़ा अभी आने का है, लेकिन जिस तरीके से चांदी में चांदी ही चांदी होने वाली थी, ऐसी सभी तरफ से खबरें भी आ रही थी, और जिस तरीके से जो सिल्वर का रिकॉर्ड है $50 का, वो जिस दिन क्रॉस कर गया उसके बाद सिल्वर में बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ गई, क्योंकि सभी को अभी लग रही है अब चांदी रुकने वाली नहीं है। और जिस तरीके से चांदी ने पिछले एक साल में बढ़ोतरी दी है, अगर मैं देखता हूं पिछले साल इसी समय में 91-92,000 पर केजी रेट था सिल्वर का, जो कि अभी जस्ट डबल भी हो गई है। तो कोई भी रिटर्न डबल अगर मिलता है तो बाकी लोग भी उसके तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। गोल्ड ने भी वैसे ही परफॉर्म किया है, और इस वजह से जिन लोगों को अभी फिलहाल खरीदारी नहीं भी करनी है वो भी चांदी और सोने के तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। और जब एक साथ डिमांड आती है तो ऐसी परिस्थितियां बनती है। लेकिन आपने जैसे कि कहा कि गवर्नमेंट एजेंसियां भी इसके ऊपर पूरा ध्यान दे रही है, और जैसे कि आपके चैनल से मुझे अभी जो हमारे साथ पैनलिस्ट है उन्होंने भी ये कहा है कि वाणिज्य मंत्रालय या और भी जितने भी इसके संबंधित एजेंसीज है इसके ऊपर अगर पैनी नजर रख रहे हैं तो दैट इज गुड फॉर इंडस्ट्री, क्योंकि किसी भी तरह का इतना ज्यादा प्रीमियम और कहीं ना कहीं
कस्टमर्स के लिए भी सही नहीं है। बिल्कुल ठीक जो बात है। नॉर्मली एमसीएक्स में देख रहे हैं हम लोग 160 का रेट है, राइट। फिजिकल मार्केट में 183 का रेट है। तो हाँ। ये ह्यूज डिफरेंस है। तो सही में ये सही नहीं है, मुझे भी ठीक नहीं लग रहा ये है। बड़ी बट बात डिमांड है। है मार्केट में, इतना पक्का है। ये बड़ी बात है सर, आपने ये बात कही और मानी बात कि ये सही नहीं है। देखते हैं इसके ऊपर क्या एक्शन होता है। लेकिन सब साथी जी, अब मैं जरा आपसे ओवरऑल गोल्ड मार्केट के ऊपर बात करना चाह रहा हूं सर। मार्केट थम नहीं रहा है, एक के बाद एक नए टारगेट आ रहा है। मैं प्राइस पर आपसे बात नहीं करूंगा, लेकिन आपको लगता है कि ये पैनिक आ गया है मार्केट में? मतलब फंडामेंटल तेजी के हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन क्या फंडामेंटल इस पैनिक वाली तेजी के हैं क्या? ये बड़ा सवाल है, इस पर आपका व्यू सर। सो मृत्युंजय जी, यही अभी हमारा आपका जो पहला सवाल जो चांदी के बारे में था, उसका जो जवाब हम दे रहे थे, हम भी जो इसके ऊपर रिसर्च कर रहे थे, तो यही मिल रहा है कि अभी जो आप दुनिया का देखिए, गोल्ड जो है, दुनिया का 6 बड़ा बैंक है, वही आपको सारा दुनिया में गोल्ड का सप्लाई करते हैं। प्राइमरी सप्लायर वही है, HSBC है, गोल्डमैन सैक्स है, या JP मॉर्गन है। ये सब जो बैंक है, उसका आप रॉयटर में उसका रिपोर्ट देखिए। हर आदमी पहले जो उनका जो प्रेडिक्शन था गोल्ड का जो फ्यूचर, तो 2026 का एंड तक अभी आए हैं, JP मॉर्गन भी बोला है कि $5,000 का, गोल्डमैन सैक्स बोला $5,000 का भाव वो लोग बोल रहे हैं। HSBC बोल रहे हैं 4,400, वो तो एक महीना पहले बोला। तो सबका यही है कि ये भाव बढ़ते ही जाएंगे। और नाउ जो कभी सुना नहीं कोई, $5,000 का भाव बोल रहा है 2026 का एंड तक। और ये क्यों हो रहा है, वो भी आप कल का अखबार में पढ़ा है कि दुनिया में जो कंट्री जो है, जितना कंट्री है, वो कंट्री का जो स्टॉक है, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बोलता है, उसका जो पोर्टफोलियो, जैसे आप भी आपका शेयर खरीदते हैं, डिफरेंट तरह का शेयर खरीद के पोर्टफोलियो बनाते हैं, उसका जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट का जो पोर्टफोलियो है गवर्नमेंट का, उसमें गोल्ड का लगातार बढ़ते जा रहा है। इंडिया इज वन ऑफ द कंट्री, जो भारत जो है, इसका भी बहुत ज्यादा, करीब 200% बढ़ गया है इनका, जो लास्ट ईयर जो गोल्ड का जो ये लोग स्टॉक किया है। चाइना भी करना चालू कर दिया। तो ये जो टोटल कंट्री वाइज जो डिमांड आ रहा है, वो भी बहुत है। नाउ दुनिया में गोल्ड का जो टोटल आपका प्रोडक्शन है मृत्युंजय जी, वो 3,000 टन ही है। ठीक बात है। वो तो बढ़ नहीं सकता है सडनली। तो ये जब बढ़ेगा नहीं, जब डिमांड ऐसे स्काई रॉकेट करेंगे, तो उसका असर इसके प्राइस के ऊपर ही आएंगे। ठीक है, ये बात आपने महत्वपूर्ण कही। लेकिन हमारे साथ अजय केडिया भी जुड़ चुके हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है। क्विकली सर, मैं ब्रेक पे जाऊंगा, उससे पहले एक सवाल आपसे छोटा सा, फिर हम ब्रेक के बाद और डिटेल में चर्चा करेंगे। क्या करें सर, इस भाव पर गोल्ड में करना क्या चाहिए एक आम ट्रेडर को, एक आम निवेशक को? अजय केडिया जी। देखिए, सामने धनतेरस है मृत्युंजय जी, कंजम्पशन के लिए बिल्कुल लेके चलिए, लेकिन उसमें आपको पता है 2-5 साल के लिए आपको लेके रखना है। लेकिन निवेश के लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अब मार्केट ओवर स्ट्रेच हो चुका है। जो अब तक मैं पैनल में देखा है, सुना है, तो जो ये स्टोरी थी वो 6 महीने, साल, 1.5 साल पहले की थी। अब यहाँ पे सब मैच्योरिटी पे, तो यहाँ पे अगर आप कोई, जैसे म्यूचुअल फंड ने भी अपने इन्वेस्टमेंट बैन क्यों किए, क्योंकि वो रिटर्न नहीं बन सकता यहाँ पे। तो मुझे लगता है यहाँ पे निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी नहीं लगता, मुझे लगता है करेक्शन आए। वैलिड पॉइंट है जो आपने रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या इस भाव पर निवेश करने से उतना रिटर्न मिलेगा जितना पिछले दिनों मिला है? ये एक बड़ा सवाल है। छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ तीनों मेहमान बने हुए हैं, तुरंत लौट। ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है। रोकड़े जी, गोल्ड पर अब क्या व्यू सर आपका? 1,27,000 के ऊपर जा चुका है मार्केट, अब आगे क्या? देखिए, जिस दिन $4,000 जैसी क्रॉस कर दिया गोल्ड ने, तो इसकी नई संभावना शुरू हो गई थी $4,200 की। अभी $4,185, $88 आपके स्क्रीन पे ही दिख रहा है। इसका मतलब ये $4,200 होने में समय ही नहीं लगेगा। और अब जो बाकी भविष्यवाणियां थी, जो $5,000 तक के गोल्ड जा सकता है, अभी मुझे लगता है वो दरवाजे खुल चुके हैं। अब समय बस यही है कि वो इस साल दिखता है या मार्च से पहले दिखता है। लेकिन ओवरऑल गोल्ड में भी तेजी रहेगी। जैसे कि सब्यसाची जी ने कहा है कि हमारा जितना प्रोडक्शन है, उसका करीब करीब 2 कंट्री पकड़ लिया जाए, चाइना और इंडिया, तो 70-80% तो हम ही लोग कंज्यूम कर लेते हैं। ठीक बात। तो इसमें सही में डिमांड है। और जितनी सेंट्रल बैंक है वो भी खरीदारी कर रहे हैं। सभी सब्जेक्ट आपको पता ही है कि डी-डॉलराइजेशन चल रहा है, जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है, फेड के रेट प्रबल चांसेस है कि कम होने। बिल्कुल, तो ये सब गोल्ड को ऊपर ही लेके जाएगा। सारे फैक्टर तेजी के हैं और बैंक ऑफ अमेरिका ने भी कहा कि $5,000 जाएगा। लेकिन इसके बावजूद आपको अलर्ट तो रहना चाहिए, क्योंकि मार्केट में बहुत तेजी आ गई है। अजय जी, ट्रेडर को क्या करना चाहिए इस भाव पर संक्षेप में सर, गोल्ड में?
देखिए फ्यूचर में तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि वॉलिडिटी एक्सट्रीम है, जोखिम करके नहीं। ऑप्शन की जरूर कर सकते हैं, जिससे अभी आज 1,27,000 के करीब चल रहा है, तो आप 1,27,000 का कॉल खरीद लीजिए जो 3100 में मिल रहा है। 2600 का स्टॉप लॉस लगाइए, 3800 का टारगेट रहेगा, बट ये एकदम ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा। मेरी रिकमेंडेशन नहीं है कि यहाँ पे हमें जी जोखिम में जी जाकर ही काम करना ठीक चाहिए। बात है चांदी ये। के अंदर भी आप हाँ, ले सकते हैं, बट कॉल के थ्रू करके चलिए। ऑप्शन की स्ट्रेटेजी अच्छी रहेगी। क्विकली सर, सब्यसाची जी, आपने कहा निवेश की मांग बहुत अच्छी है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन ज्वेलरी की डिमांड आपको लगता है कि इस भाव पर कम होगी सर दिवाली धनतेरस पे? देखिए, जो आप बोले निवेश, तो लास्ट ईयर जो है और इस साल का जो अभी तक रिपोर्ट आए हैं, 14% जो निवेश का हायर जो डिमांड हुआ है गोल्ड के ऊपर, वो रिजल्ट बैंक ऑफ अमेरिका ने पब्लिश किया है। तो ये 14% आप है, और वो बोलता है कि ये साल भी ये बरकरार रहे या नेक्स्ट साल भी बरकरार रहे, तो 2026 में जैसे रोकड़ी जी बोला 5,000 तक जाएंगे। तो ये जब सिनेरियो है, तो हम आपका और हमारा हिसाब से जो गोल्ड मार्केट में जो गोल्ड खरीदते हैं इंडिया में, आप जानते हैं इट इज नॉट लाइक जैसे यूएस एक्सेट्रा के जैसे नहीं है। इधर पर लोग ज्वेलरी के ऊपर जो खरीदते हैं उसको निवेश का हाँ, जैसे ये आपने बढ़िया बात बताई आउटलुक वही है। जी। तो आज आप जो भी आपको हम बोलते हैं कि रोज जैसे हम जेमन ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में काम करते हैं, अपना जितना जाना माना जो भी हमारा दोस्त है, हमारा पड़ोसी है, सब राइट लोग सर। हमको पूछता है गोल्ड का प्राइस कितना जाएगा। हाँ, आप भी ठीक बात शायद है, सेम ही चीज सुनते हैं। तो बिल्कुल दैट मीन एक उत्साह का माहौल है। ये राइट उत्साह है। का माहौल में कैसे नीचे ग्राहक जाएंगे, और हमारा हाँ, ये अभी बात जो बिल्कुल आपने ठीक कही प्रोमोशन कि चल रहा है, लोग ज्वेलरी के तौर पे भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। बहुत शुक्रिया राजेश रोकड़े जी आपका, सब्यसाची जी आपका, राजेश केडिया जी आपका आज की इस खास Yes. चर्चा में जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं।